निरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 3 प्यार संख्या 95। तो नित्यानंद प्रभु के बचपन की हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से वो भगवान की लीलाओं में व्यस्त थे और माता और पिता उनको बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे, हड़ाई पंडित और पद्मावती माता। और एक दिन एक सन्यासी वहाँ पर आया और उनकी खूब सेवा करी हड़ाई पंडित ने। और मॉर्निंग में उन्होंने कुछ मांगा और वो क्या था, नित्यानंद प्रभु को ही मांग लिया। तो उसके बाद में उन्होंने अपनी हड़ाई पंडित अपनी पत्नी से पूछा, पत्नी ने बोला जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। और अल्टीमेटली नित्यानंद प्रभु को देने के लिए ये एग्री हो गए और सन्यासी उनको लेके चले गए। और इस प्रकार नित्यानंद ने गृह का परित्याग किया। नित्यानंद 96। नित्यानंद गेले मात्र हड़ाई पंडित भूमि ते पड़ीला विप्र हैया मूर्छित। जैसे ही नित्यानंद प्रभु घर से गए ब्राह्मण हड़ाई पंडित भूमि पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। से विलाप क्रंदन करीब कौन जन विदरे पाषाण काष्ठ ताहार श्रवण। उस ब्राह्मण के हृदय विदारक विलाप और रुदन का वर्णन कौन कर सकता है। उसके स्वर को सुनकर पत्थर और लकड़ी भी पिघल गए। तो ये संसार में हम देखते हैं इस प्रकार की अटैचमेंट को अक्सर अपने रिश्तों में, नातों में। और हम लोगों ने ऐसा देखा है कि कोई जब क्लोज वन चला जाता है तो लोग किस प्रकार से रोते हैं, वो हृदय को पिघला देता है। लेकिन बिकॉज ऑफ अटैचमेंट उसकी याद आती है। लेकिन अभी सोचिए यहाँ पर सुप्रीम आकर्षक पर्सनैलिटी, हाँ नित्यानंद, वो थे उस घर के अंदर। और ऐसी पर्सनैलिटी को उससे दूर जाना तो मृत्यु के समान है। तो कैसे हड़ाई पंडित को या पद्मावती को लगा होगा, हम विचार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने इसको कार्य को किया। हम यही चर्चा कर रहे थे कि ऐसा नहीं था कि उनके लिए आसान था, बिगड़ी हुई निखद्द औलाद थी, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको भेजो यहाँ से, बाहर निकालो, हाँ गुरुकुल में भेजो। तो कई लोग ऐसे ही बेचते हैं, लेकिन कई लोग इसलिए भी बेचते हैं कि जो सही कार्य है वही करना चाहिए, डूइंग द राइट थिंग। लाइफ में हमेशा याद रखना चाहिए हमें, क्या डूइंग द राइट थिंग, करना वही है जो सही है। वो कितना मुश्किल है, उससे बाद में क्या दुख आएगा नहीं आएगा डज नॉट मैटर। हमेशा ये सोचिए सही चीज़ क्या है। इसीलिए हमें बुद्धि मिली है। वो बुद्धि हमारी शास्त्रों से, गुरु की वाणी से पहनी हुई है और उसके अनुसार जो सही है उस कार्य को कर देना चाहिए। बाद में देखेंगे कि क्या हम इसको टॉलरेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। भगवान हमें उसकी शक्ति देते हैं।
या जो भी होता है वो सही के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े सही कार्यों को करने के लिए बड़े बड़े बलिदान देने पड़ते हैं। बाद में पूरे के पूरे ह्यूमन काइंड, दिस एंटायर अर्थ उससे बेनिफिट होती है कि नहीं। शिला प्रभुपाद ने भी इस प्रकार से वो बोलते हैं कि आई वॉज अफ्रेड, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनके गुरु उनके स्वप्न में आए और बोले संन्यास ले लो, संन्यास ले लो। कहने मैं डर गया, कैसे ऐसा करूँगा मैं। और फिर दोबारा आए और फिर दोबारा आए और फिर उन्होंने वो एक्शन लिया और उससे पूरा संसार को लाभ मिला। तो ब्राह्मण के उस हृदय विदारक विलाप और रुदन को सुनकर पत्थर लकड़ी भी पिघल गए। भक्ति रस से जड़ प्राय हईला विभल, लोके बड़े हाड़ो ओछा हईला पागल। 3 मास ना करीला अनेरा ग्रहण, चैतन्य प्रभावे सबे रहीला जीवन। भक्ति रस में निमग्न होकर वह जड़वत हो गए उनके विरह में, कृष्ण के या नित्यानंद के। लोग कहने लगे ओझा, हड़ाई ओझा जो है पागल हो गया है। उन्होंने 3 महीने तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया। कैसे जीवित रहे होंगे? वो कह रहे हैं चैतन्य प्रभावे सबे रहीला जीवन। केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही जीवित रहे, नहीं तो कैसे जीवित रहते 3 महीने तक। सोच लीजिए कितना प्रेम होगा। वेरी डिफिकल्ट है ना, भूखा रहना। आदमी कितना भी विरह करे 2-3 दिन बाद उसको लगता है वो खा ही लेता है वो क्योंकि सेल्फ अपना भी बहुत ज़्यादा आदमी को पता है कि मैं हूँ तो सब है, तो इसलिए अपना ध्यान आदमी रख ही लेता है कुछ समय के सदमे के बाद। लेकिन 3 महीने तक उन्होंने कुछ लिया ही नहीं और लोगों ने बोला पागल हो गया है। प्रभु कहने छाड़े यार हे ना अनुराग, विष्णु वैष्णव वेरा यही अचिंत्य प्रभाव। जिसका प्रभु से ऐसा प्रगाढ़ अनुराग हो उसे प्रभु क्यों छोड़ देते हैं? हाँ, यही है विष्णु और वैष्णव की अचिंत्य महाशक्ति। जो इतना प्रेम करता है उसको छोड़ के चले गए ना, फिर दुखमय बात है कि नहीं। और इसी तरह से ये तो प्रभु छोड़ गए और करदम मुनि भी इतने ही सुंदर प्यारे से बच्चे को छोड़ के चले गए, कपिल भगवान को, जो उनके घर में ही आए थे। उधर पिताजी चले गए, इधर बच्चा चला गया। हाँ, तो इस प्रकार का कह रहे हैं विष्णु और वैष्णव की अचिंत्य महाशक्ति है। ऐसा क्यों करते हैं लोग? डूइंग द राइट थिंग, यही करना है इस वक्त एक कार्य है तो उस कार्य को करना है कि नहीं? करना है। उसमें कष्ट है, उसमें विरह है, उसमें जो भी है तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वही सही चीज़ है, करनी ही चाहिए। तो वैष्णव लोग जैसे हमारे फॉरेनर्स शिला प्रभुपाद को बोलते थे स्वामी स्वामी, बोलते वही स्वामी स्वामी क्या है? तो द स्वामी इज वन हु कैन कंट्रोल हिज सेंसेस। तो वैष्णव क्या करते हैं? वैष्णव अपनी सेंसेस को वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जानते हैं आप। वेगों को कंट्रोल करना मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करना। जिव्या उदर उपस्थ वेगम। तो जो इस प्रकार अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है वो संसार में गुरु, पूरे संसार का गुरु बन सकता है, बताए। तो इंद्रियों को संयमित करके आदमी सही कार्य कर पाता है, डूइंग द राइट थिंग। नहीं तो इंद्रियां उसको खींच से उससे गलत काम करवा देती है। चंचल अभी मना कृष्णा जैसे बोलते हैं अर्जुन। समझ में आया? हम लोग सब कुछ जानते होंगे लेकिन क्योंकि हमारा इंद्रियों पे संयम नहीं है इसलिए गलत काम हमसे ये इंद्रियां करा ही देंगी। उसके विपरीत जो व्यक्ति का इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल होगा, उसकी इंद्रियां उसको खींच भी रही होंगी तो भी वो सही कार्य करेगा। सही कार्य जानना बड़ी बात नहीं है। हम सब लोग शास्त्र सुनते हैं, कहीं प्रवचन सुनते हैं, सबको मालूम है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन कुछ लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ नहीं, बस सुन रहे हैं और जीवन जी रहे हैं बस। तो इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। छोटी छोटी चीज़ों से मन को रोकना पड़ता है। सवेरे उठने में मन तंग करता है, नहाने में मन तंग करता है, कम खाने में मन तंग करता है, किताब पढ़ने में, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो स्पिरिचुअल चीज़ हो, चाहे वो कोर्स का चीज़ हो, मन मना करता है। मन खेलने को बोलता है, मन खाने को बोलता है, मन सोने को बोलता है, मन ना नहाने को बोलता है, मन केवल घूमने फिरने आवारागर्दी करने को बोलता है। उसके विपरीत जो व्यक्ति जानता है सभी का मन करता है। ऐसा नहीं कि नहीं आपका मन तो नहीं करता है, नहीं ऐसा नहीं है, सभी का मन यही करने को करता है। क्यों करता है बताइए? क्योंकि मन स्वतंत्र ही रहा है। ये बुद्धि यानी कि जीवात्मा स्वतंत्र रही है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में।
तो स्वतंत्रता उसको प्रिय है, मन मौजी तरीके से रहना। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर उसका जो मन है दूषित है, जो इच्छाएं कर रहा है वो उसके लिए खतरनाक है, उसको जला देंगी, ले डूबेंगी, इसलिए उसको नियंत्रित होना जरूरी है। तो इसकी प्रैक्टिस उसको बचपन से ही करनी होती है और बड़े होने तक करनी होती है, और तब वो क्या कर पाता है, डूइंग द राइट थिंग, तब वो सही कार्य कर पाता है जो उसने सुना है, उसमें उसकी बुद्धि दृढ़ हो पाती है। और जिसकी बुद्धि दृढ़ है वही वास्तव में इंटेलिजेंट है, नॉट द पर्सन जिसका IQ ज़्यादा है। उसकी तीव्रता ज़्यादा है बुद्धि की, लेकिन उसके अंदर दृढ़ता नहीं है कुछ भी करने के लिए, तो वो व्यक्ति यूजलेस है वास्तव में। क्या पैदा होने, हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। और दृढ़ता वही इंद्रिय संयम। स्वामी ही न देवहूति जननी छाड़िया, चलीला कपिल प्रभु निरपेक्ष हैया, व्यास है न वैष्णव जनक छाड़ी सुख, चलीला उलटी नाही चाहिए न मुख, सची है न जननी छाड़िया एकाकिनी, चली लेना निरपेक्ष हई न्यासी मणि, परमार्थ ए त्याग त्याग प्रभु कभु न है, ऐसा कल कथा बुझे कौन महाशय, ऐसा कल लीला जीव उद्धार कारणे, महाकाष्ट द्रव्य ये न इहार श्रवणे, ये न पिता हराइया श्री रघुनंदने, निर्भरे सुनीलता कांदये यवने, हे न मते गृह छाड़ी नित्यानंद राय, स्वानुभावानंद तीर्थ भ्रमिया बेड़ाए। स्वामी विहीनता देवोती को पीछे छोड़कर, ये एग्जाम्पल बता रहे हैं कहाँ कहाँ पर ऐसा पहले भी हुआ था। स्वामी विहीना देवोती को पीछे छोड़कर कपिल देव वैराग्य भाव में चले गए। बाद में, पहले तो पापा गए, बाद में कपिल भी चले गए। और जंगल में किसको छोड़ के गए, माँ को जंगल में छोड़ के चले गए। बताइए, सही काम किया उन्होंने, सही किया, वाह, सही किया ना। तो ऐसा आप भी करोगे, बोलिए। ओके, तो कपिल देव वैराग्य भाव में चले गए। शुकदेव ने व्यास जैसे महान वैष्णव पिता का त्याग कर दिया, करा कि नहीं, और पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। वो पीछे से बोलते रहे, बेटा 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 सुनो, बेटा बेटा, बेटा गया। सन्यासियों में रत्न श्री चैतन्य ने भी ऐसी ही उपेक्षा का प्रदर्शन करते हुए असहाय माता सची को पीछे छोड़ दिया, छोड़ा स्वयं भगवान ने। आध्यात्मिक दृष्टि से यह त्याग वास्तव में त्याग नहीं है। इस विषय को केवल कोई महापुरुष ही समझ सकता है ना। ये समस्त लीलाएं, मतलब वो तो कनेक्टेड ही रहते हैं, त्याग करने के बाद ही उनको वो लाभ मिलता है। ये समस्त लीलाएं जीवों के उद्धार के लिए है। इन कथाओं को सुनकर तो लकड़ी और पत्थर भी पिघल जाते हैं। जिस प्रकार रामचंद्र को भेजने के पश्चात दशरथ के वियोग विलाप को सुनकर यवन भी रोने लगते हैं, उसी प्रकार नित्यानंद राय ने भी अपने घर को त्यागा और अपने आत्मिक आनंद में तीर्थ भ्रमण के लिए निकल गए। अच्छा, घूमने फिरने निकल गए मतलब। तो जब उनके माता पिता को इतना दुख हुआ तो उनको दुख नहीं हुआ होगा, हुआ होगा नहीं फिर? या ये लोग पत्थर के थे सारे तो चले गए, हुआ होगा कि नहीं? फिर भी वो गए, क्यों गए? डूइंग द राइट थिंग। राइट थिंग क्या है? राइट थिंग देर से हम बोले जा रहे हैं। व्हाट इज द राइट थिंग? व्हाट इज द राइट थिंग? हाँ जी बोलिए, मुंह से बोलिए, मुंह खोलिए, खोलिए, खोलो, खोलो, भूत की तरह मत रहो, बोलो। हैं? जो भगवान के लिए कार्य हो। अच्छा, और बताइए जी। जो गुरु बोले, जो शास्त्रों में लिखा हो। कुछ लोगों को जगाइए, उनसे पूछिए। हाँ, व्हाट इज द राइट थिंग? दिस इज नॉट द राइट थिंग। कौन छोटा था? वो सन्यासी तो बड़ा था ना। सन्यासी था ना बड़ा, डूइंग द राइट थिंग। सन्यासी ने कहा तुम्हें चलना चाहिए, तो उसने ठीक है, गुरु साधु और शास्त्र। नहीं, कुछ नहीं भेजेंगे। ये तो बहाना है कि हमारा बच्चा रोएगा। नहीं नहीं, हम रोएंगे। प्रॉब्लम ये है, बच्चा तो खुश रहता है यहाँ पर, हम ही रोते हैं एक्चुअली में। और रोने में कोई गलती थोड़ी है, रोने में कोई प्रॉब्लम है? रोइए, उससे प्रेम बढ़ता है। किसने कहा है? हाँ, ना रोना इज अ प्रॉब्लम संसार में।
नहीं, जैसे किसी आदमी को सदमा आ जाता है, पागल सा, तो उसको रुलाने के लिए लोग करते हैं ना, कुछ रुलाया जाए, इसको बोलते हैं डॉक्टर इसको रुलाओ। और सदमे में आदमी तो रो के तो ठीक होता है आदमी, बुद्धि भी रो के ठीक होती है हमारी। देखिए कहीं कुछ जब बड़ी शैतानी हो रही है, बच्चा एक कुछ कुछ करा जाता है, फिर थोड़ी देर रोता है तो उसका दिमाग एकदम शांत हो जाता है उसके। हाँ, लाता है ना कुछ। अभी ये जो छोड़ के जा रहा है ये तो समाज के लिए जा रहा है, वो संसार के लिए जा रहा है, और वैसे वो विदेश जा रहा है या कब जा रहा है तो हमारे लिए जा रहा है, हमारे लिए जा रहा है ना। फिर हमें बुलाएगा भी वहाँ पर रहने के लिए बीच बीच में, फिर वहाँ के कुछ गिफ्ट भी लाएगा, कुछ बड़ी बड़ी चीज़ लाएगा, पैसा लाएगा, फिर उसकी शादी भी होगी, शादी अब बड़ी किसी अच्छी जगह में होगी, बहुत सारा पैसा घर में आएगा, दहेज आएगा, बढ़िया ही बढ़िया है। ये समस्या है। तो दशरथ जी जैसे रोए थे वैसे यहाँ पर माहौल चल रहा था जाने। फिर वो तीर्थ को निकल गए। कहाँ कहाँ गए? गया, काशी, प्रयाग, मथुरा, द्वारावती, नर नारायण आश्रम, केला, महामती। जिंदगी भर पाला किसने? पद्मावती हड़ाई पंडित ने। अब सेवा किसकी कर रहा है? वो जो सन्यासी आया था। कौन था वो सन्यासी? जो भी था, जानते थे हम उसको? नहीं जानते थे, लेकिन उनकी सेवा में लग गया। तो इस प्रकार से अब इनकी भी डेवलपमेंट होगी सांसारिक रूप से, वैसे तो भगवान ही है। जब इस प्रकार से निकलेगा तभी कुछ सीखेगा, वैराग्य भी सीखेगा। वैराग्य की नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है हमको। टू गिव अप, समझते? गिव अप, गिव अप, छोड़ देना, किसी भी चीज़ को गिव अप करना। दो बच्चों का झगड़ा हो रहा है एक कॉमन चीज़ के लिए, तो जो घूंसा मार के दूसरे को हरा के उस चीज़ को जीत ले वो वास्तविक क्षत्रिय है। फिर जो उसको छोड़ दे, अच्छा तू ले ले यार, ले ले ले, बड़ा मुश्किल काम है देना, बहुत मुश्किल काम है गिव अप। तो जो गिव अप करना सीख गया वो समझ ले ज़िंदगी में हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि वो लेमेंट नहीं करेगा कभी किसी चीज़ के लिए, हाय ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता। हाँ, गिव अप। उसी तरह वो बेड को भी गिव अप कर देता है मॉर्निंग में, बेड को गिव अप। मुश्किल काम है देना, बेड को भी गिव अप करना मुश्किल है कि नहीं? मुश्किल है। हाँ, खाना है, पता है कि लिमिटेड है और मेरा मन कर रहा है थोड़ा और लेने का, मुझे पता है अभी 4 लोगों ने और खाना है, लेकिन वो गिव अप कर देगा, कोई बात नहीं तुम खा लो, मुश्किल काम है। तो ये सब चीज़ें ऐसे आती हैं। तो ये उन्होंने सब छोड़ दिया और अब कहाँ कहाँ गए? गया, काशी, प्रयाग, मथुरा, द्वारावती, नर नारायण आश्रम यानी कि बद्रीनाथ, गेला, महामती, बौद्धालया, गिया, गेला, व्यासेर आलया, रंगनाथ सेतु बंध, गेले न मलया, तब अनंत हरिपुर, गेला महाशया, भ्रमेण निर्जन वने परम निर्भया, गोमती, गंडकी, केला, सरयू, कावेरी, अयोध्या, दंड कारण्य, बुलने विहरी, त्रिमल्ल, व्यंकेटनाथ, सप्त गोदावरी, महेश्वर स्थान, गेला, कन्या नागरी, रेवा, माहिष्मति, मल्ल तीर्थ, हरिद्वार, यहीं पूर्व अवतार, हईल गंगार, यही मत यत तीर्थ, नित्यानंद राय, सकल देखिए पुनः आइला मथुराय। परम उदार नित्यानंद ने गया में गए, काशी में गए, प्रयाग, मथुरा, द्वारका, नर नारायण आश्रम, बौद्धों के स्थान, व्यास जी के निवास, रंगनाथ, सेतुबंध, मलय पर्वत पर गए और इसके बाद अनंतपुर पहुँचे और निर्जन वन में निर्भय होकर भ्रमण करते रहे। उन्होंने गोमती, गंडकी, सरयू, कावेरी नदियों का दर्शन किया। फिर अयोध्या गए, दंड कारण्य में विहार किया। फिर वहाँ से त्रिमल्ल, वेंकटनाथ, सप्त गोदावरी, महादेव जी का स्थान और कन्याकुमारी गए। फिर रेवा, महिष्मति, मल्ल तीर्थ, हरिद्वार पहुँचे जहाँ पूर्व काल में गंगा का अवतरण हुआ था। इस प्रकार से नित्यानंद राय समस्त तीर्थों का दर्शन कर पुनः मथुरा में लौट आए। चीनीते न पारे केह अनंतेर धाम, हुंकार कर रहे देखी पूर्व जन्म स्थान। जब उन्होंने अपने ही पूर्व जन्म स्थान को देखा तो गरजते हुए हुंकार करी, बट कोई उनके अनंत रूप को पहचान नहीं पाया। हाँ, अपने ही जन्म स्थान को देखा ना, बलराम जी अवतरित हुए, संकर्षण किस प्रकार से वो जेल से वहाँ से उनको ट्रांसफ़र करा गया, हाँ, रोहिणी जी के गर्भ में, राइट। तो उस स्थानों को देखकर वो एकदम से वो याद उनको सारी आ गई, लेकिन कोई उनको पहचान नहीं पाया। निरवधि बाल्य भाव आन ना ही स्फुरे, धूला खेला खेले वृंदावनेरा भीतरे,
वे निरंतर बाल्य भाव में ही स्थित रहते और अन्य कोई भाव प्रकट ही नहीं करते, वृंदावन की धूल में क्रीड़ा करते रहते, इसी भाव में वो रहते थे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने यही भाव में बिताया था अपना जीवन। जब वो बड़े हुए तो फिर बाद में चले गए थे द्वारका, मथुरा से द्वारका चले गए थे, तो उसी भाव में वहाँ थे, उसी धूल में खेला कर खेलने लगे, जिस धूल में वो कभी बलराम के रूप में खेला करते थे, लेकिन कोई पहचान नहीं पा रहा था। तो वृंदावन में ऐसे सीन अक्सर होते ही रहते हैं, कई सारे संत महात्मा ऐसा कुछ करते रहते हैं, तो कोई पहचाना नहीं। आहारे र चेष्टा ना ही करे ना कोथाए, बाल्य भावे वृंदावन गाड़ा गाड़ी जाए, केह नाही भूजे तन चरित्र उदार, कृष्ण रस बिना आर न कहे करे आहार, कदाचित कौन दिन करे दुग्ध पान, सेह यदि आया चित केह करे दान। वे भोजन हेतु कभी कोई प्रयास ही नहीं करते थे। हाँ, हम लोग आपकी यात्रा बड़ी एक्टिव होती है, अब प्रसाद 2 बजे प्रसाद मिला, बताइए। हाँ, और उसके बाद शाम को मिलना था, लेकिन पहुँचते पहुँचते 10 बज गए, आप क्या खाएंगे, है ना। तो समस्या है कि नहीं। यहाँ पर नित्यानंद प्रभु भी कह रहे हैं कोई खाने का प्रयास नहीं करते थे, है ना। घर में क्या करते हैं, पूरे खाने का ही तो करते हैं, नहीं फिर तो धाम में जाकर भी अगर खाना 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 करते रहे तो फिर समस्या आ गई नहीं। कई चीज़ें कर ही नहीं पाएंगे जो वहाँ गए हैं, उसके लिए उसका मैक्सिमम लाभ उठाने के लिए गए हम लोग। आरामदायक यात्रा छुट्टी बनाने थोड़ी गए हैं, वरना छुट्टी बनाने गए, बताइए। तो फिर हम यही तो कह रहे हैं कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। अगर आप ये बोलो कि चलो एक ही जगह बैठ के श्रवण कीर्तन करते रहो पूरे दिन, वो भी तो उचित है, वो उचित नहीं है, बताइए। क्या ख्याल है आपका, आपकी बंद बंद आंखें क्या कह रही है, बताइए। एक ही जगह बैठ के अगर पूरे दिन हम श्रवण करें कीर्तन करें तो वो उचित नहीं है, वो उचित नहीं है। अच्छा, मतलब श्रवण पूरे दिन एक दिन जगह करें उचित नहीं है, वो क्यों नहीं उचित, फिर ये बताइए ना। है मन चंचल है तो उधर भागेगा। बोला अगर ऐसे ही था तो फिर ये कन्याकुमारी क्यों गए, वहीं ना बैठे रहते हैं। एक ही जगह बैठ के श्रवण कर लो, श्रवण ही तो है, भगवान श्रवण के माध्यम से तो घुसते हैं अंदर, वो बात तो है ही। लेकिन इन स्थानों में हमारे सारे आचार्य, हमारे भगवान सब ने ही भ्रमण किया ना, तो भ्रमण किया ना वो उन्होंने। हाँ, हर जगह पर यदि आपने कीर्तन कथा नहीं करा तो उसका लाभ नहीं हुआ वास्तव में। दोनों चीज़ें ज़रूरी है कि नहीं है। अब गए हो धाम में और सवेरे बैठे थे और शाम तक वहाँ लेक्चर ही चल रहा है, और अच्छी बात है अगर आप इतने एलिवेटेड हो गए तो फिर उसके लिए बेस्ट तरीका है कि घर पे ही रहिए और पूरे दिन श्रवण कीजिए। वाई टू देन गो ऑल्सो स्पेंड टाइम एनर्जी, बस में पैसे, ये पैसा, जाके पूरे दिन बैठना ही था। तो आप कहोगे नहीं बहुत जगह का इंपॉर्टेंस है ना वहाँ श्रवण करने का, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन गायन्ति यत् मद भक्ता तत्तिष्ठामि नारद, यहाँ पर ही भी वही माहौल बनाया जा सकता है और बनता भी है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन वो जगहों का भी महत्व है, उसके दर्शन के भी महत्व है। दर्शन ये वाले भी ज़रूरी हैं, कान वाले फिलॉसफी, और वो वाले दर्शन भी ज़रूरी है। वी कनेक्ट, इट बिकम्स अ हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल इवेंट्स बन जाती हैं, हम कनेक्शन कर पाते हैं, उन जी पाते हैं उन घटनाओं को। नहीं तो कभी डाउन द टाइम ऐसा हो सकता है हमारे दिमाग में ऐसा आ जाए कि साहब बकवास है ना, अचानक से कई बार ऐसा हो जाता है आदमी। लेकिन इन जगहों पे जाके वो कनेक्शन बनाता है, उन जगहों को देखता है, भगवान की कृपा मिलती है। नहीं, और भगवान पर की प्रसन्नता है इसमें कि वो उन जगहों पे जा रहा है जहाँ मैं कभी खेलता था, खाता था, जहाँ मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। नहीं, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए तो करते हैं भक्ति, और किस लिए करते हैं। श्रवण के माध्यम से भी हम कहाँ समझ पाएंगे, क्योंकि श्रवण करते हुए हमारा दिमाग कहीं कहीं भागता ही रहता है। हमारा श्रवण करना भी भगवान की प्रसन्नता के लिए है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए सुन रहे हैं, और जा भी इसलिए रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। मैं भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए कि यहाँ मैंने ब्रह्मांड लीला करी थी, लोग जा रहे हैं वहाँ पर। अब हमें तो वहाँ कुंडी दिखा और तो कुछ दिखा नहीं हमें ऐसी अनुभूति नहीं हुई कि भगवान ने मुंह खोला हुआ है। ऐसा हुआ जाके किसी को? नहीं हुआ। हाँ, लेकिन भगवान ने जरूर देखा कि हम वहाँ पहुँचे जहाँ मैंने ब्रह्मांड लीला करी थी, और वहाँ हमने जो भी किया, श्रवण कथन सफाई इत्यादि। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हम सारे कार्य करते हैं। तो इन सारे कार्यों को करने के लिए फिर जाना पड़ेगा कि नहीं?
अब जब जाएंगे और खाते ही रहेंगे खाते रहेंगे तो जाएंगे कब? नहीं। या आपको हर जाने के बाद एक ब्रेक चाहिए और एक रेस्ट चाहिए, फिर हल्का सा एक टहलने के लिए, जैसे शहरी लोग टहलने निकलते हैं, फिर चलो थोड़ा टहल लें, हाँ, फिर एक चाय हो जाए, आयुर्वेदिक चाय, उसके बाद थोड़ा देर बैठा जाए, फिर थोड़ा सा टहल लिया जाए। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। तो कैसे होगा फिर? ऐसे ही तो होगा। अब देखिए ना इन लोगों को, ये ऐसे ही चल रहा है, कह रहे भोजन हेतु प्रयास ही नहीं करते थे और बालक के भाव में वृंदावन में धूकी धूल में लौटते रहते थे। कोई भी उनके उदार चरित्र को समझ नहीं पाया। वे कृष्ण रस के अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे। कभी कभी यदि कोई बिना मांगे उन्हें दूध दे देता था तो उसी से वे अपना जीवन यापन कर लेते थे। कभी कभी कोई आपको प्रसाद, शेड्यूल में कभी कभी प्रसाद भी होता है, तो उसी से अपना जीवन यापन कर लेते थे। कर लीजिए, कैरी कर लीजिए, हमें परेशान मत कीजिए। मतलब साथ में ले जाइए, 4 दिन का, 5 दिन का, 6 दिन का, हमें क्या प्रॉब्लम है। यही मते वृंदावने वैसे नित्यानंद नवद्वीपे प्रकाश हाइला गौरचंद्र। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु वृंदावन में निवास करते रहे और नवद्वीप में गौरचंद्र का प्राकट्य हो गया। उधर नवद्वीप में गौरचंद्र आ ही गए, प्राकट्य हो गया। लेकिन अब प्राकट्य होने से क्या होगा? अभी तो वो अपने आप को प्राकट्य होते हुए भी प्राकट्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए अभी ये मिलन नहीं होगा। ये मिलन कब होगा? जब महापुरुष संकीर्तन का प्राकट्य कर देंगे, तब तक ये दोनों अलग ही रहेंगे। निरंतर संकीर्तन परम आनंद दुख पाए प्रभु न देखिला नित्यानंद। प्रभु निरंतर संकीर्तन में परमानंद पूर्वक लीन रहे, लेकिन नित्यानंद को ना देखकर उन्हें दुख हुआ, है ना। अब धीरे धीरे महाप्रभु ने अपनी संकीर्तन लीला को प्रारंभ किया और वो किसको ढूंढ रहे हैं? नित्यानंद कहाँ है, कब आएगा, कब आएगा। नित्यानंद जानी लेना प्रभु र प्रकाश, ये अवधि लागी करे वृंदावन वास। नित्यानंद जान गए कि प्रभु ने अपना प्राकट्य किया है। वे उसी शुभ समय की प्रतीक्षा में वृंदावन में रहे थे, हाँ, कि कब वो अपना प्राकट्य करेंगे, अपनी लीला का प्राकट्य करेंगे। अब उन्हें पता चल गया कि महाप्रभु ने संकीर्तन को शुरू कर दिया है, अब मुझे जाना चाहिए। लेकिन एकदम से नहीं गए, वो जाके कहाँ चले गए? नंदन आचार्य के घर जाके बैठ गए नवद्वीप में। जानिया आईला झाट नवद्वीप पूरे, आसिया रहीला नंदन आचार्य खरे। शीघ्र ही नवद्वीप में आ गए, नंदन आचार्य के घर में निवास करने लगे, क्योंकि भगवान का जो मिलन है वो सब कुछ ड्रामेटिक होना चाहिए, तो ड्रामेटिक बनाना उसको। नंदन आचार्य महाभागवतोत्तम, देखी महातेजो राशि ये न सूर्य सम। नंदन आचार्य महान महाभागवत थे, उन्होंने देखा कि नित्यानंद का तेज सूर्य के समान प्रकाशित है। हाँ, लगा कोई दिव्य व्यक्ति है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और महाअवधूत वेश प्राकंड शरीर, निरवधि गंभीरता देखी महाधीर। उनका महास्वरूप अवधूत के रूप में था। शरीर अत्यंत विशाल था और सदैव गंभीर और बड़ा धैर्यवान था। गंभीर था, चंचलपन नहीं था उसके अंदर। क्या नहीं था? चंचलता नहीं थी, धैर्यता थी, गंभीरता थी, और शरीर विशाल था एकदम, और अवधूत के रूप में वो थे। आहर निशवदने बलये कृष्ण नाम, त्रिभुवन अद्वितीय चैतन्य धाम। वे दिन रात कृष्ण के नाम का उच्चारण करते रहते थे। वे तीनों लोकों में अद्वितीय चैतन्य श्री चैतन्य के धाम हैं। चैतन्य के धाम मतलब जहाँ पर भगवान आश्रय लें। हाँ, हमने बताया था ना आपको, संधिनी शक्ति, एग्जिस्टेंशियल, जिससे वो धाम को मेंटेन करते हैं। हम उस दिन बोल रहे थे ना आपको कि भगवान कहाँ पर टिके हुए हैं, कहाँ टिके हुए हैं? बलराम जी पे टिके हुए, समझ लीजिए। बलराम जी वो विस्तार बनाते हैं उनका धाम, जिसमें भगवान आश्रय लेते हैं, इसलिए उनका धाम है। चैतन्य के धाम कौन? नित्यानंद। निजानंद क्षण क्षण कर ये हुंकार, महामत ये न बलराम अवतार। निज आनंद में निमग्न होकर वे समय समय पर हुंकार करते। वे अत्यंत उन्मत्त प्रतीत होते, जैसे बलराम के अवतार हों। नंदन आचार्य ये सारी बातें देख रहे हैं। उनके घर में कौन सा सन्यासी आया है? कोटि चंद्र जिनिया वदन मनोहर, जगत जीवन हास्य सुंदर अधर। उनका मनोहर मुख करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा को पराजित करता है। कोटि चंद्र सुशीतल, ऐसा
ऐसा मुंह है उनका। करोड़ों चंद्रमाएं इतनी शीतलता नहीं देते ऐसा उनका मुखचंद्र दे रहा है। और उनका सुंदर हास्य समस्त जगत के जीवन का जीवन था, जीवों का जीवन था। और अब वो नंदन आचार्य के घर में ऐसा प्राकट्य कर रहे थे। मुकुता जी नी यशी दशनैर ज्योति आयत अरुण दुई लोचन शुभाति। उनके दांतों की ज्योति मोतियों को पराजित करती थी। दांतों की ज्योति, यहाँ दांतों से रोशनी निकलती थी। जैसे अंधेरा और आप ऐसे कर दो तो एकदम से यहाँ लाइट हो जाएगा ऐसे। और मोतियों की ऐसी रोशनी नहीं थी। पुराने ज़माने में हीरे जवाहरात ही रात को रोशनी करते थे, वो दीवारों पे जड़ देते थे उसको, और एक लैंप जलाया कहीं पर, उससे पूरा जल चल जाता था। तो ऐसा ही काम रामकृष्ण के केस में या नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु के केस में इनके आभूषणों से ऐसे हो जाता था। और यहाँ पर तो उनके मुख से ही करे ऐसा हो जाता था। उनके दोनों विशाल अरुण नेत्र उनके मुख की शोभा को बढ़ाते थे। अरुण नेत्र, लालिमा युक्त नेत्र इतने विशाल थे कि मुख की शोभा को बढ़ाते थे। आजानुलंबित भुज सुपवीर वक्ष चलित कोमल बड़ पदयुग दक्ष। उनकी भुजाएं जो थी घुटनों तक थी। उनका वक्ष स्थल अत्यंत उन्नत था। उनके कोमल चरण अत्यंत कुशलता पूर्वक चलते थे। उनके शरीर को बिल्कुल ऐसा लगता था बिल्कुल परफेक्टली डिजाइन किया गया हो। ऐसा कैसे? क्योंकि ही इज द डिजाइनर हिमसेल्फ। तो हमारे डिजाइन में गलतियां क्यों हैं फिर? हमारे भी तो डिजाइन है, हमारे डिजाइनों में कुछ प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हम लोग इम्परफेक्ट है ना। हम लोग यहाँ दंड भोग रहे हैं नहीं। अब जेल कैदी बोले कि जी ये मेरे कपड़े में यहाँ पर ये बाजू थोड़ा छोटा है, ये बोले कैदी है भैया, कपड़े मिल रहे हैं बहुत है, समझ में। लेकिन वो जब कैद से रिहा होगा तब इन कपड़ों से परफेक्टली टेलर्ड कपड़े पहन सकता है, एकदम फिटिंग वाले। वैसे ही जब हम यहाँ से फ्री होंगे संसार से तो हम भी परफेक्टली बनी हुई बॉडी को प्राप्त करेंगे एकदम। इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए पेट आपका अंदर है या पेट बाहर है, कद छोटा है या कद बड़ा है। अपने चरित्र के कद को बढ़ाइए, उसी से वो परमानेंट शरीर मिलेगा जो कि बड़ा परफेक्ट है। नो टेंशन, नो कोल्ड, नो लूज मोशन, नो कमर में बैक में पेन है, नथिंग। तो ऐसा शरीर प्राप्त करना तो क्या करना है? चरित्र के कद को बढ़ाना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।